हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है गरीब चुड़ैल की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं गरीब चुड़ैल की कहानी। एक दिन नीलम परी अपने नए स्कूटर में बैठकर कहीं जा रही थी। तभी रास्ते में इसे एक चुड़ैल मिलती है। चुड़ैल नीलम परी को रुकने का इशारा करती है। अरे तुम तो एक चुड़ैल हो, तुम यहाँ हमारे देश में क्या कर रही हो? मैं नागपुर से आई हूँ। मैं एक गरीब चुड़ैल हूँ। मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, न ही पहनने के लिए अच्छे कपड़े। नागपुर की सभी चुड़ैलें मुझे बहुत परेशान करती थी, इसीलिए मैं तंग आकर यहाँ भागकर आई हूँ। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। चुड़ैल की बातें सुनकर नीलम परी को उस पर दया आ जाती है। मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तुम मेरे साथ मेरी घर चलो। फिर नीलम परी चुड़ैल को अपने स्कूटर पर बिठाकर अपने घर ले जाती है। आज से तुम मेरे घर पर काम कर सकती हो। इसके बदले में तुम्हें रहने के लिए जगह, रोज पेट भरकर खाना दूंगी। ये सुनकर चुड़ैल खुश हो जाती है। लेकिन जब रात को नीलम परी अपने कमरे में सो रही थी, तभी चुड़ैल इसके कमरे में दाखिल हो जाती है और अपने बड़े बड़े नाखूनों से नीलम परी का गला काट देती है। के बाद चुड़ैल नीलम परी की अलमारी से इसकी जादुई छड़ी निकालकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वो चुड़ैल इसी तरह पर उस देश में रहने वाली नूर परी को बेवकूफ बनाकर इसकी छड़ी भी हथियार लेती है और इसकी भी हत्या कर देती है। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में चुड़ैल 5 परियों की जान ले लेती है और इनकी जादुई छड़ियाँ हथिया लेती है। अचानक 5 परियों की हत्या होने की वजह से सभी परियों में दहशत फैल जाती है। मध्य प्रदेश की 5 परियों का बड़ी बेरहमी से खून कर दिया गया है। इनके जादू की छड़ियाँ भी गायब है। मुझे लगता है इन सब के पीछे किसी शैतानी ताकत का हाथ है। तब से मैंने इस बारे में सुना है तो मैं घर से निकलने से भी डर रही हूँ। हमें फौरन दबा परी के पास जाकर इन्हें सब कुछ बता देना चाहिए, वरना एक एक करके यहाँ की सभी परियां मारी जाएंगी। फिर अगले ही दिन परी देश की सारी परियां सबा परी के पास पहुँच जाती है और इसे परियों के कत्ल के बारे में बता देती हैं। अच्छा हुआ तुम सबने मुझे इस बारे में बता दिया। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं किसी भी तरह इस कातिल को पकड़कर इसे सबक सिखाऊंगी। अगले ही दिन से रानी परी भेष बदलकर परी देश में घूमने लगती है। इसी तरह एक दिन सबा परी सड़क से जा रही थी, तभी वो चुड़ैल दिखाई देती है। सबा परी को देखते ही चुड़ैल इसके सामने रोने लगती है। मेरी मदद करो, मैं गरीब चुड़ैल हूँ। मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है और कई दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया। एक चुड़ैल को इस तरह प्रदेश में देखकर सबा परी को बहुत ताज्जुब होता है। अरे ये चुड़ैल हमारे प्रदेश में क्या कर रही है? इसे भी चुड़ैल की इतनी हिम्मत कि वो हमारे देश में आकर रहने लगे। ये तो कुछ अजीब ही चुड़ैल है। मुझे इस पर शक लग रहा है। इसे अपने साथ ले जाती हूँ, तभी सच्चाई का पता चलेगा। क्या हुआ परी जी, आप क्या सोच रही है? नहीं कुछ नहीं, तुम मेरे घर चलो। मैं तुम्हें रहने के लिए अच्छी जगह दूंगी और पेट भर खाना भी खिलाऊंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। इसके बाद रानी परी चुड़ैल को अपने महल में ले जाती है। महल में पहुंचकर चुड़ैल बहुत खुश होती है। अरे वाह, ये तो सबा परी है। आज रात में इसका खून करके इसकी जादुई छड़ी हासिल कर लूंगी। उस रात चुड़ैल सबा परी के साथ बैठकर खाना खाती है। खाना खाने के बाद सबा परी अपने कमरे में सोने चली जाती है। फिर करीब आधी रात को चुड़ैल चुपके से सबा परी के कमरे में दाखिल हो जाती है। लेकिन जैसे ही चुड़ैल सबा परी पर हमला करने के लिए बिस्तर के पास पहुंचती है, तभी इसे बिजली का जोरदार झटका लगता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है। अरे मर गई, मेरी सारी हड्डियां टूट गई। अरे बेवकूफ चुड़ैल, ये मेरा जादुई पलंग है। ये मुझे हर मुसीबत से बचाता है। मुझे तुझ पर शक था, इसीलिए तेरी असलियत जानने के लिए मैं तुझे अपने महल में ले आई। मैं जानती हूँ उन 5 परियों की हत्या भी तूने ही की है। अरे मैं क्या करूँ, मेरी तो असलियत सामने आ गई है। इससे पहले कि रानी परी मुझे पकड़ ले, मुझे यहाँ से भागना होगा। चुड़ैल वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक इसके ऊपर एक बड़ा सा पिंजरा आकर गिर जाता है और वो पिंजरे के अंदर कैद हो जाती है। मेरे महल से भागना इतना आसान नहीं है। चल अब अपने बुरे कर्मों की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जा। फिर अगले दिन रानी परी चुड़ैल को परी देश के चौराहे पर ले जाकर सबके सामने फांसी पर लटका देती है। इस तरह वो चुड़ैल अपने अंजाम तक पहुंच जाती है। फिर सभी परियां बेफिक्र होकर हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। तो देखा अपना गरीब चुड़ैल की कहानी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी लास्ट में दबा लें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे।